निजाम फौजदार साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा अब आगे क्या, क्योंकि उन्होंने कह दिया है इन माय लीडरशिप वी हैव 135 एमएलएस। सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि विधायकों में मुझे बहुमत है। क्या करेगी कांग्रेस? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। नहीं, दोनों तरफ हरियाली है, दोनों तरफ हरियाली है। इस जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये मैदान में जो मोहब्बत की दुकान खुली है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ना खाई है ना कोई तकलीफ है। कल सीएलपी मीटिंग हुई, उसमें एक लाइन की रेजोल्यूशन पारित होने के बाद अभी हाईकमांड के पास है, फैसला करेंगे। जो सही फैसला होगा वो फैसला होगा। या जैसे शिव कुमार साहब कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरे साथ सारी पार्टी खड़ी रही, हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा और जीत हासिल की है। उसी तरह हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी का लीडर और हर एक जो वोटर है, हमारा मत देने वाला आदमी है, आम आदमी है, वो भी पार्टी के साथ खड़ा है। हरियाली है, जश्न होगा, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जश्न होगा। सीएम को कौन सीएम होगा वो भी निर्णय हो जाएगा। होने के बाद एक सही सरकार बनेगी कर्नाटक में, और वो सरकार जो हमने 5 गारंटी का वादा किया है वो भी पूरा किया जाएगा। कोई किसी को तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत बीजेपी को तकलीफ हो सकती है कि एक इतनी बड़ी शक्ति एक होकर हमसे क्यों लड़ रही है, कैसे लड़ रही है। तो इनके मन में और इनके दिल में ये सवाल उठते रहेंगे। इन सवालों का ना जवाब देने की जरूरत है, ना इनके सवालों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। आज एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसकी जरूरतें क्या हैं, उनको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा है। पहली कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हो जाएगा कि हम आम आदमी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, आपने कहा अपनी बात दमदार ढंग से निजाम फौजदार साहब बताई, मैं आऊंगा। मुझे मोहब्बत की दुकान में थोड़ा सा एक आश्चर्य होता है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन शहजाद बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हर तरफ हरियाली है, दोनों तरफ हरियाली है, शिव कुमार की तरफ भी और क्या बोलते हैं सिद्धारमैया जी की तरफ। अब इतनी सारी हरियाली है तो बीजेपी उससे दुखी है। अगर वो निजाम फौजदार साहब कह रहे हैं ये तो गलत नहीं है शहजाद? देखिए, दुखी तो होंगे आप, थोड़े से अंदर से मन में टीज रह गई होगी कि भैया देखो इतनी मेहनत करवा ली फिर भी हार गए। सावन और सूडो सेकुलरिज्म के अंधे को तो हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, और इस हरियाली के बागीचे में एक फूल 4 माली है, एक फूल 4 माली। और आज देखिए, वैसे तो डीके शिव कुमार की अपेक्षा होती कि पार्टी उनको गाकर सुनाती हैप्पी बर्थडे टू यू, उनका बर्थडे है आज, जन्मदिन है, परंतु उनके मन में क्या गाना चल रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा जो जिस दिन मुझे उस दिन कांग्रेस का आखिरी दिन होगा, जैसे राजस्थान टेम्पलेट में दिख रहा है। देखिए दीपक जी, एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। दुनिया में केवल 2 ही जगह हैं जहाँ पर एक ही जगह के 2 अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के भीतर राजस्थान और कर्नाटका में अलग अलग अंग सत्ता की रसाकशी में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान में लगे हुए हैं। और उसका एक उदाहरण राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। उसी हूबहू राजस्थान टेम्पलेट को कर्नाटका में होता देख नजर आ रहा है, क्योंकि आज डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का एक बयान सामने आया। डीके सुरेश से जब पूछा गया, मेरे पास पूरा वीडियो बयान है, उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धारमैया को मौका नहीं दे देना चाहिए 2 साल 3 साल के लिए। उन्होंने बोला सिद्धारमैया का बहुत हो गया, उनको बहुत मिल चुका है, ये पूरी की पूरी लड़ाई न्याय कांग्रेस पार्टी को, मेरे भाई को देना चाहिए। मेरा भाई जो है दिल्ली जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये अभी से वो प्रॉमिसेस तो भूल गए हैं, केवल पोस्चरिंग और पोस्टर की लड़ाई पर उतर आई है। पर 2 चीजें हैं। देखिए दीपक जी, जब पॉलिटिकल अडल्ट्री होती है ना, और ये पॉलिटिकल अडल्ट्री पता है क्या होता है, इसको भी मैं वादा करूं, उसको भी वादा करूं। ये पॉलिटिकल बाइगमी का जब खेल चलता है तो राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, या अब कर्नाटका देख लीजिए, सभी और पॉलिटिकल ब्रेकअप की ओर वो चले जाते हैं। जिस प्रकार से मैंडेट स्टेबिलिटी के लिए मिलता है वो अस्थिरता पर चली जाती है। जनता के पूरे वादे जो थे वो गौण हो जाते हैं, और सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई सड़कों पर आ जाती है। उसका उदाहरण राजस्थान के सामने है, सचिन पायलट। तो अगला सीएम कौन होगा ये सवाल नहीं है, जी को टॉप बैंड बदलकर पूछना चाहिए कि अगला कर्नाटका का सचिन पायलट कौन होगा। ये पूरी प्रक्रिया अगला सचिन पायलट खोजने की है कांग्रेस पार्टी की।
ठीक है, मैं सीधे इसी बात को निजाम फौजदार साहब को ले जाना चाहूंगा। निजाम फौजदार साहब, ये तो मजे लेने लग गए, इन्होंने अभी से मजे लेना तैयार कर दिए, शुरू कर दिया है, और ये इनको मौका मिलेगा ना तो फिर करेंगे ऑपरेशन कमलम, जो फेमस हुआ था कर्नाटक से ही। तो क्यों मौका दे रहे हैं, अपने घर को संभालिए। ये बीजेपी की जो हार की हताश है, दिल में जो कड़वाहट है, शहजाद पूनावाला के जुबान से निकल गई। हमारी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे सर्वोपरि है और कोई भी लीडर अपनी बात रख सकता है, अपना डिमांड रख सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें बताइएगा कि बीजेपी में कौन कुछ बोल सकता है। नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बोल सकते, वो कहते हैं कि अगर आप वोट ना दें तो मोदी जी का आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो हम उस पार्टी से तो नहीं आते हैं, वो शहजाद पूनावाला जी के पार्टी से आते हैं। शहजाद पूनावाला वही पार्टी में है जहां पे कहते हैं कि वो जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है वो आकर यहाँ पे कह रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पे एक समूह से, एक यूनाइटेड फोर्स से हमने लड़ा, लोगों ने हमें प्यार दिया, लोगों ने हमें उनका भरोसा दिया है। हम उस भरोसे को तोड़ने वाले नहीं है। सीएम बनेगा, कांग्रेस का सीएम बनेगा, कांग्रेस का सीएम अगले 5 साल रहेगा, फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से 5 साल हम वापिस आएंगे, क्योंकि हमारे 5 गारंटी जो हैं। एक बात याद रखना पड़ेगा दीपक भाई, ये कर्नाटक एक एम्प्लॉयमेंट सरप्लस स्टेट था। इस सरकार में 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जहां से सारे देश से लोग आकर कर्नाटक में और बेंगलोर में काम किया करते थे, आज नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये जो परिस्थिति आई है, यही सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, जो 40% खाती थी, जहां पे बहुत सारे माली थे। एक फूल जो था ना, जो बीजेपी की गवर्नमेंट का फूल था, उसी फूल के आसपास इतने माली थे, एक एक पंखड़ी तोड़ते थे, खा जाते थे, एक एक पंखड़ी खाते थे, छोड़ देते। आज फूल नहीं रहा, सिर्फ उसकी डंडी रह गई है। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस एक यूनाइटेड फोर्स है, यूनाइटेड फोर्स रहेगा। हम हाईकमांड में मानते हैं, एक लाइन का रेजोल्यूशन पास हो गया है, उस लाइन के हिसाब से हाईकमांड अपना फैसला सुनाएंगे। सिद्धरामैया साहब हो, डीके शिव कुमार हो, या कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता हो, उस लाइन उस कमांड से उस जो निर्णय आएगा, उस निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। जो हमने 5 गारंटी सुनाई है, उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। हमारे दीपक भाई, पूना शहजाद वाला कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने दीजिए। अगले 5 साल हैं, कहते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, शहजाद पूनावाला उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई फूल तो एक माली जो आपके 40-50 माली थे वो तोड़ के ले गए, अब तो डंडी बच गई और उसमें भी कांटे ही कांटे हैं। अब समझ लीजिए आप, आज आपको शेर पे शवा शेर मिला है निजाम फौजदार साहब। देखिए, कौन राजनीति की पगडंडी पर खड़ा है और कौन डंडी लेकर खड़ा है, वो तो सचिन पायलट से पूछिए। भाई, सचिन पायलट के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इस प्रकार से अतिक्रमण और आक्रमण किया कि उसको तो एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी पार्टी एक्टिविटी, सेडिशन का भी केस लगाया, मतलब एंटी नेशनल भी और एंटी पार्टी का भी तगमा लगा दिया। तो यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे भाई, आपकी कांग्रेस पार्टी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं खुद हूं। एक बार मैंने शहजादे के खिलाफ सवाल उठाया तो शहजाद को ही बाहर कर दिया। पर चलिए, उस पर नहीं चलते, आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपने कहा हाईकमांड, अरे भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल का वक्तव्य है, वो कहते हैं खुद हाई कमांड है, आईएनसी प्रेसिडेंट खुद है, पर कहते हैं कि जो भी ऑब्जर्वर देखेंगे वो हाई कमांड फिर अंतिम फैसला लेगा। मतलब कि वो अपने आप को हाई कमांड नहीं मानते, आईएनसी प्रेसिडेंट जरूर है, हाई कमांड कोई और है। तो ये आपकी पार्टी की प्रक्रिया की और लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसकी असलियत है। और सचिन पायलट तो बैठे ही हैं। और जहां तक गारंटी की बात है तो निजाम साहब, ऐसा कौन सा निजाम चला कि 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट राजस्थान में है, किसानों की कर्ज माफी वहां पर पूरी नहीं की, हिमाचल में 300 यूनिट का वादा किया था, बिजली के दाम बढ़ा दिए, 1500 रुपए महिलाओं को नहीं दिया, और आज जो हिमाचल में तो 3 रुपए डीजल के भी बढ़ा दिया। और कर्नाटका में कोई वादे की बात आज कर नहीं रहा, केवल प्रोमिसेस की बात नहीं हो रही है, बाकी केवल पोस्ट की बात हो रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना कि अगर आपके मन में क्लैरिटी है तो बताइए कि क्या आज डीके शिव कुमार, जिसके ऊपर 100% करप्शन के केसेस है, 2-2,
क्या उसको बनाया जाएगा? अरे भाई ये तो फिर 100% करप्शन की सरकार होगी। उसके ऊपर तो सीबीआई ईडी के केस है और कोर्ट ने उसको राहत नहीं दी है, तो ये तो 100% करप्शन की सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज बताए कि क्या राजस्थान से भी ज्यादा अस्थिरता कर्नाटका में देने की बारी तैयारी शुरू हो चुकी है क्या?